नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा और उसके बाद अब डेल्टा प्लस, इसके मामले धीरे धीरे देश में बढ़ रहे हैं और देश तो क्या विदेशों में भी यूके और यूरोपियन कंट्री में दोबारा से बैन लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। जो बैन खोल दिया गया था विदेशों में और हमारे देश में भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में बैन जो है एक बार दोबारा लगाया जा रहा है कई स्तर पर, क्योंकि डेल्टा प्लस के मामले देश में भी बढ़ रहे हैं। तो क्या डेल्टा प्लस तीसरी लहर का कारण बनेगा? क्या मौजूदा वैक्सीन डेल्टा प्लस पर असरदार है? और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि नई लहर जल्दी सामने आने वाली है, तीसरी लहर, कितनी सच्चाई है? तमाम बातों की हमने चर्चा की है। हमारे साथ है गंगाराम अस्पताल दिल्ली में मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अहम प्रश्न ये है कि अभी भी लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचक है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और अब डेल्टा प्लस सामने आ गया है, तो क्या हमारी वैक्सीन हमारा बचाव करेगी? जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, स्पेशली जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट सामने आया है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद और कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर आज डेल्टा वायरस के खतरे उजागर हुए हैं। एक मृत्यु महाराष्ट्र में और 2 मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई हैं, और जो लोग बच गए हैं वो सब 1 या 2 डोज टीके की ले चुके हैं। लेकिन जो ये मौतें हुई हैं उनमें से तीनों को टीका नहीं लगा है। इनडायरेक्टली ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो अवेलेबल टीके हैं वो अगर लग जाएं तो हम इस खतरनाक डेल्टा वेरिएंट से बच सकते हैं, और ये टीके हमको आज भी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर बचाने में नहीं कामयाब होंगे तो आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा और डेथ नहीं होगी। 2 लोगों की मध्य प्रदेश में घर पर ही इलाज से तबीयत ठीक हुई है, लेकिन उन दोनों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका था। तो कोरोना के टीके आज के लिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो जैसा कि डॉक्टर वली ने बाकायदा फिगर्स देके बताया है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ और डेल्टा प्लस का शिकार हुए, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत न पड़ी, और जिन लोगों की मौत हुई डेल्टा प्लस के कारण, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। तो कई रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि जो हमारी मौजूदा वैक्सीन है, चाहे वो कोई भी हो, जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं कोरोना के, उस पर असरदार है। तो अच्छी बात है, इसलिए बिना झिझक किए हम सब लोगों को वैक्सीन तो लगानी ही है, क्योंकि कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एक वेरिएंट से हो सकता है कि आप उबर कर सामने आ गए हो, आप कोरोना से ठीक भी हो चुके हो, लेकिन आपको दोबारा कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना का कोई दूसरा रूप आप पर हमला कर सकता है। और अब एक और बात जो बहुत अहम है, कानपुर आईआईटी ने जो भविष्यवाणी की है कि जो कोरोना की लहर है, तीसरी लहर, वो जुलाई 15 के आसपास आ सकती है। और इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, जो डेल्टा प्लस के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, क्या ये तीसरी लहर का कारण बनेंगी? डॉक्टर वली, ये अहम प्रश्न है जो सबके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कई बातें बीच में सामने आई थी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हम तीसरी लहर देख सकते हैं, लेकिन अब जो स्टडी आई है कानपुर आईआईटी की, वो चौंकाने वाली है और डराती भी है कि तीसरी लहर जुलाई में आ सकती है। क्या इसका कारण डेल्टा प्लस होगा? आईआईटी के प्रोफेसर्स ने अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बिना पर इस बात का संकेत दिया है कि 15 जुलाई टेंटेटिव डेट दी है। उसमें कई इफ्स और बट्स भी हैं कि अगर मास्क ना लगाया जाए, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें, घर से ज़्यादा बाहर निकलें, भीड़ वाले इलाकों में जाएं, 2 मीटर की दूरी ना मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइज ना करें,
तो इन सब मिले जुले कारणों से कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और आईआईटी के प्रोफेसर्स के हिसाब से ये थर्ड वेव का कारण बन सकता है। और उन्होंने जो अप्रॉक्सीमेट डेट दी है वो जुलाई के मध्य से जुलाई के अंत तक दी है, 15 जुलाई ख़ास तौर से आसपास कहा है। और इसके अलावा भी और लोगों का भी अंदाज़ा है कि जुलाई न सही अगर हमने ऐसी लापरवाही बरती तो सितंबर तक भी कोविड की महामारी अपना विकराल रूप धारण करके दोबारा से हमको ग्रसित कर सकती है। और इसलिए हमको इस वायरस से बहुत सावधान रहना है। इस वायरस में दो चीज़ें हैं, एक तो टीकों के प्रति उदासीनता जो कि ख़ास तौर से डेल्टा में देखी गई है, और दूसरी सबसे अहम बात जो है डेल्टा प्लस की कि ये एंटीबॉडीज़ को डिफाई कर सकता है। तो कोविड का डेल्टा वेरिएंट टीके के प्रति उदासीन कुछ हद तक, और कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रति रेजिस्टेंट, ये करीब करीब इस पे काम चल रहा है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। इसलिए आगे वाले दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है, मास्क लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो के ज़रिए जो भी देखें उनको टीका पहली फुर्सत में लगवाना है। तो यहाँ डॉक्टर वली ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि इफ एंड बट्स जरूर लगाए हैं। यहाँ के जो आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी की है कि 15 जुलाई के पास आ सकती है, लेकिन ये डिले भी हो सकती है। कारण बहुत सारे हैं और हमने इस प्रोग्राम में आपको कई कारण बताए थे जो वेरिएंट कोरोना वेरिएंट का कारण बनते हैं और कोरोना फैलने का कारण बनते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं, आप सडनली ऐसे आयोजनों में चले जाते हैं, शादी हो रही है, रैली हो रही है, जैसे अब महाकुंभ हुआ था, तो स्प्रेडिंग जो है बहुत ज्यादा फैलती है और वेरिएंट जो है नए नए सामने आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कितनी पर्टिकुलर है, उसकी नीतियां कितनी पर्टिकुलर है, वैक्सीनेशन कितने लोगों को हुआ है, क्या वायरस की चेन कुछ डिस्ट्रिक्ट में टूट गई है, ये तमाम बातें हैं जिस पर निर्भर करेगी तीसरी लहर। इसलिए डॉक्टर आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तब भी आपको मास्क पहनना है, डिस्टेंस बनाना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि ये आपका बचाव कर रही है, कई स्टडी से सामने आ चुका है। तो दोस्तों, तीसरी लहर आएगी, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी देर से आती है ये हम पर निर्भर है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और जैसे कि कई एक्सपर्ट्स पहले भी कह चुके थे, जो पैटर्न है कोरोना का, उन्होंने स्पेनिश फ्लू से पैटर्न मिलाया था। स्पेनिश फ्लू जैसे आया था कि फर्स्ट वेव आई थी, ठीक ठाक थी, लेकिन सेकंड वेव ने बहुत तबाही मचाई थी और थर्ड वेव थोड़ी सी माइल्ड हो गई थी। तो यहाँ पे थर्ड वेव माइल्ड हो सकती है, लेट हो सकती है, अगर हम सावधानी बरतें और सरकार पूरी तरह से अलर्ट रहे। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी दी जाए। खास तौर पर कोरोना के लिए हम विशेष जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, इसलिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।